कामयाब और नाकाम, दुनिया में ये दो क्वालिटी है। कुछ लोग कामयाब है, कुछ लोग नाकाम। मैंने कामयाब लोगों की जिंदगी के बारे में गौर किया और मैंने कोशिश की कि जरा जानने की कोशिश करूं कि कामयाब क्यों लोग होते हैं और नाकाम क्यों होते हैं। तो गौर से सुने, कामयाब लोगों की पहली खूबी यह होती है कि वो कोई भी काम विदाउट प्लानिंग नहीं करते। उनके पास प्लानिंग होती है। वो एक दिन की प्लानिंग नहीं करते, 10-10 साल की प्लानिंग करते हैं। और मुसलमान से पूछो कल का प्लान, अरे यार कल सुबह होगी फिर देखेंगे, सुबह होगी फिर देखेंगे, कोई प्लान नहीं है उसके पास। आपने कभी किसी डॉक्टर को देखा होगा जो बड़ा डॉक्टर हो, स्पेशल हो, किसी फील्ड का माहिर हो, तो आपको अगर उसके पास जाना है तो वो आपको 3:10 का टाइम, 5 बजे का टाइम, 4 बजे का टाइम, वो आपको टाइम दे देता है। उसके पास प्लानिंग होती है। 1 हफ्ते के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, 2 हफ्ते के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। लेकिन आज मुसलमानों की पोजीशन देखिए तो कोई प्लान ही नहीं है उसके पास, नथिंग, कुछ भी नहीं, न सुबह का प्लान, न शाम का प्लान, न कल का प्लान, न परसों का प्लान, कोई प्लान नहीं। और फिर कहते हैं कि अब दुनिया में नाकाम है। कामयाब इंसान वो होता है जिसके पास प्लानिंग होती है। तो अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने बेडरूम के अंदर आप बाकायदा एक चार्ट बना करके आवेजा कर दें कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे इधर जाना है, इतने बजे इधर जाना है, इतने बजे इधर जाना है। मैं खुद मेरी ऑफिस के अंदर, मेरी ऑफिस के साथी से मैंने कहा कि मेरी ऑफिस के अंदर आप इस दीवार के ऊपर एक बोर्ड लगा दो कि वक्त की कदर करें। इसलिए कि अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं मुंबई में हूं तो मैं देख रहा हूं कि आते लोग कुछ भी काम नहीं होता, बस आए आपसे मिलने के लिए, और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अब मैं पढ़ रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, ना उनको जाने के लिए कह सकता हूं, ना उनको बैठने के लिए कह सकता हूं, और मेरा टाइम भी खत्म हो जाता है। जाने के लिए कह दूं तो बदअखलाकी होगी, और बैठने के लिए कहूं तो मेरा वक्त जाया होगा। इसलिए मैंने अभी यानी 2 दिन पहले ही मैंने कहा कि आप बोर्ड लगा दीजिए कि वक्त की कदर करें। ये तो हम नहीं कह सकते कि वक्त जाया ना करें, इसलिए कोई मिलने आए तो कैसे कहेंगे कि वक्त जाया कर रहे हैं। आप वक्त की कदर करें। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, मंसूबा बनाओ। एवरी डे का प्लान आपके पास होना चाहिए। और कामयाब इंसान वही होता है जिसके पास प्लानिंग होती है। दूसरी चीज, आप बड़े बड़े ख्वाब देखो, इसलिए कि आप बड़े ख्वाब देखेंगे ना तो उसको पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत भी करेंगे। लेकिन आपके ख्वाब ही छोटे हैं कि कल ऑटो रिक्शा खरीद लेंगे हम, फैक्ट्री का ख्वाब ही नहीं है आपके पास। बड़े ख्वाब देखो, और जब बड़े ख्वाब देखेंगे तो उसकी तकमील के लिए मेहनत करेंगे आप। हर कामयाब इंसान के पीछे आप देखें बड़ा ख्वाब, मैं जिंदगी में ये बनूंगा, फिर आदमी उस पर लग जाता है, मेहनत करता है, फिर उस नतीजे पर पहुंचता है। तीसरी चीज, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करें, जिम्मेदारी को कबूल करें आप। और जिम्मेदारी वो कबूल नहीं करता जो बिल्कुल काहिल होता है, जिसे कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं होता। और जिम्मेदारी वो कबूल करता है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। एक और चीज, दूसरों से सीखते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें दूसरों से। दुनिया में कोई भी वाकया आपके सामने आए उससे कुछ सबक सीखें, इबरत हासिल करें। फातबिरु या उलिल अबसार, यह कुरान का फरमान, इबरत हासिल करो। दुनिया में कोई भी चेंजेस आती हो, कोई भी वाकया रूनुमा होता हो, कहीं सैलाब आया, कहीं तूफान आया, कहीं जलजला आया, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, आप उससे इबरत हासिल करो, सबक सीखो। और इंसानों से भी सबक सीखो। कोई तरक्की पर था, उसको बिल्कुल जवाल पजीर हो गया, सबक सीखो इससे। कौन सी चीज थी जो इसको जवाल की तरफ ले गई? कल तक शहर के अंदर इज्जत की हैसियत से घूम रहा था, आज बेइज्जत क्यों हुआ? सबक सीखो इससे, रीजन तलाश करो आप। अगर आपके अंदर यह खूबी है तो आप अच्छी तरीके से कामयाबी की शारा पर गामजन हो सकेंगे। और एक खास चीज, नाकामी से कभी ना घबराएं। कभी ऐसा भी होगा कि किसी चीज के अंदर आपने मेहनत की और जो रिजल्ट आप चाहते थे वो रिजल्ट आपको मयस्सर न हुआ, तो उस रिजल्ट के मयस्सर न होने पर आप घबराएं नहीं, इसलिए कि 100 बार गिरने के बाद इंशाअल्लाह फिर जब आप उठेंगे तो अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा। दुनिया का हर कामयाब इंसान पहले नाकाम हुआ है, फिर कामयाब हुआ है, पहले नाकाम हुआ है, फिर कामयाब हुआ है। तो नाकामी से कभी ना घबराएं, कभी ना घबराएं।